हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ मी गणेशा ठाकुर। वैसे तो मैं ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ, बट ये वाली वीडियो मेरी थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। ये मैं अवेयरनेस के लिए बना रही हूँ। मेरा एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं गई थी डोबी और वहाँ पे मैंने देखा कि एक लोकल थे वहाँ के, मैं मतलब वहीं के थे, डोबी के रहने वाले। उन्होंने, आज बहुत गर्मी थी, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिया। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद जब उनकी कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो जाती है, उन्होंने जो रैपर था, जो उनका बॉटल था, यूँ इस तरह से थ्रो कर दिया। मुझे वो चीज़ देख के बहुत बुरा लगा। अब देखो, हम लोग हैं कुल्लू मनाली के स्थानीय लोग, ठीक है, हम लोगों का घर है कुल्लू मनाली। अगर हम अपने घर को डस्टबिन बनाए, इससे बड़ी शर्म की बात तो है ही नहीं। अब देखो, हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं कि हम लोगों ने कुल्लू मनाली जैसी सुंदर जगह पे जन्म लिया है। अगर इस तरह से गंदी चीज़ें अगर हम फेंकते रहेंगे, वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन हमारा कुल्लू मनाली एक डस्टबिन बन जाएगा। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ भी खा रहे हो, प्लास्टिक में जो भी रैप आती है चीज़ें, जैसे कुरकुरे खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, प्लीज़ अपना जो गार्बेज है उसको अपने साथ डालो, अपने बैग में डालो, या फिर नियर बाय देखो कि डस्टबिन है तो डस्टबिन में डालो, यूँ इधर उधर मत फेंको। अब देखो, अगर आपने एक जो आपकी बॉटल है, जो प्लास्टिक का रैपर है, वो आपने फेंक दिया, अब कौन आएगा उसको उठाने के लिए? आपको लगता है कि आपने कोई बॉटल फेंक दी है, पीछे से कोई आएगा और उठा के डस्टबिन में डालेगा? कोई नहीं आएगा। इस तरह से क्या होगा, हमारा जो कुल्लू मनाली है एक दिन ये डस्टबिन बन जाएगा। और अब देखो, हम लोग इतने ज़्यादा खुश नसीब है कि हमें इतने नेचर के बीच में रहने का मतलब इतना सौभाग्य प्राप्त है, हमारा घर है यहाँ पे। अब अपने घर को डस्टबिन प्लीज़ ना बनाए, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। और दूसरी भी एक और बात है, अब देखो आजकल गर्मी बहुत है, आप लोग क्या करते हैं, आइसक्रीम खाएंगे, सभी आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे। आप बोलेंगे कि मैंने बोला प्लास्टिक नहीं फेंकना है, प्लास्टिक नहीं फैलाना है, क्योंकि वो तो ख़त्म भी नहीं होता, 100 साल तक चलता है। तो ठीक है जी, प्लास्टिक का जो होता है ना, आइसक्रीम में एक प्लास्टिक का सॉफ्टी देखी होगी आपने, प्लास्टिक का होता है, और जो डंडा होता है उसका, वो क्या होता है, लकड़ी का बना होता है। आप क्या बोलेंगे मुझे, वही ये तो प्लास्टिक है, आपने बोला प्लास्टिक नहीं फेंकना है तो मैंने डस्टबिन में डाल दिया। बट ये जो डंडा है, उसके साथ जो खाने वाला वो जो डंडा होता है, ये तो लकड़ी का है, इसको तुम फेंक सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड, ठीक है। अब देखो, आप कचरा फैला रहे हो, कौन आएगा कचरा साफ करने? इसीलिए अगर आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी चीज़ें ले रहे हो, अपना कचरा अपने साथ कैरी करें और उसको डस्टबिन में डालें प्रॉपरली, ठीक है। अगर डस्टबिन नहीं मिल रही है, बैग में डालो, बैग डालने के बाद घर लाओ, घर में रखो अपना कचरा, डस्टबिन में ही डालो, ऑफ कोर्स रखना क्या, डस्टबिन में डालो। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो ये कचरा है, प्लास्टिक है, स्प्रेड ओवर मत करो। और फेसबुक पे मैं इसलिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि फेसबुक पे शाम को आके लोग सारे बैठे हुए होते हैं, सारे देख रहे होते हैं रील्स। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप खुद भी अपना कचरा ना फेंके, हमारे कुल्लू मनाली को डस्टबिन बनाने से रोके। और जो घर के पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा, वो भी अपने बच्चों को बताए कि ये काम नहीं करना है, डस्टबिन में डालनी है चीज़ें, ठीक है। हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे, उस टाइम से मेरे पापा ने हम लोगों के अंदर ना एक मतलब होता है ना, एक चीज़ बिठा के रखी है कि बेटा प्लास्टिक या फिर अपनी कोई भी चीज़ स्प्रेड ओवर नहीं करनी है, बाहर नहीं फेंकना है। अगर आप लोग फेंकेंगे, कौन उठाएगा, कौन साफ़ करेगा? अब हमारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपना कचरा हम एटलीस्ट, जो हमारी मेस है ना, उसको हम खुद साफ़ करें, कोई तीसरा आके वो साफ़ नहीं करेगा। इसी से ना हमारे जो ये हमारा कुल्लू मनाली है सेफ़ रहेगा। सो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप भी स्प्रेड ना करें, और हो सके अपने बच्चों को भी सिखाएं कि प्लास्टिक नहीं फेंकना है। और पूरे जैसे एक वीक होती है, ठीक है, संडे का वीक क्या होता है आपका, संडे आप फ्री होते हो, सारे पेरेंट्स घर में होते हैं, बच्चे घर में होते हैं, तो आपने क्या करना है, अपने बच्चों को साथ में बिठाना है और घर के चारों ओर चक्कर काटने हैं और चेक करना है कि मेरे घर के चारों ओर प्लास्टिक गिरा है कि नहीं। मेक श्योर आपके घर के चारों ओर एक भी रैपर प्लास्टिक का ना हो। अगर आपके घर के चारों ओर प्लास्टिक का रैपर है, उसको उठाओ और डस्टबिन में डालो, ठीक है। अब डस्टबिन में डालो, ठीक है, इससे ना क्या होता है, हमारा जो एरिया होता है साफ़ रहता है, और हमें अवेयर भी होना चाहिए। अब हम लोग क्या है, कब तक जिएंगे, 20 साल, 30 साल, 40 साल, बट जो ये कुल्लू मनाली है, ये तो स्टिल यहीं पे रहेगा ना। हमारे बच्चे होंगे,
हमारे आगे पोते पोतियाँ होंगे। अभी हम लोग को देखो कितनी अच्छी जगह पे रह रहे हैं, हमें तो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, साफ़ सुथरा दिख रहा है। कल दिन अगर हम ऐसे ही स्प्रेड करते रहे गार्बेज, फेंकते रहे प्लास्टिक, तो हमारे बच्चे क्या देखेंगे? कचरे का ढेर। क्या आप हमारी आने वाली जनरेशन को ये दिखाना चाहते हो? सो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप बी अवेयर रहे, प्लास्टिक कचरा मत करो एंड अपने बच्चों को भी सिखाओ। और प्लीज़ सेफ कुल्लू मनाली, इतनी सुंदर जगह है। ये अपना होता नहीं है जूस पिया फेंक दिया, ये हरकतें मत करो, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हमें अच्छे और बुरे की पहचान है, तो क्यों ना अच्छे का रास्ता चुने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इतनी देर तक मेरी बात सुनने के लिए थैंक यू अगर आप देख रहे हो। और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। इट्स नॉट ओनली फॉर व्यूज़, ये व्यूज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बट ये अवेयरनेस के लिए है, क्योंकि मैंने देखा, आई फील वेरी बैड। अब मैंने उठा लिया, हालांकि मैंने जो उन्होंने फेंका था वो मैंने उठा लिया और डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कचरे को कोई ऐसे फेंकता है ना, ऐसे एकदम से, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, चाहे वो बिल्कुल सा कागज़ का एक टुकड़ा है क्यों ना हो। भाई डस्टबिन में डालो, तुम्हारी गंद है, तुम खुद इस चीज़ को हैंडल करो। सो प्लीज़ स्प्रेड करें, दूसरों को भी समझाए। और कुल्लू मनाली इतनी सुंदर जगह है, इसको सुंदर ही रहने दे। नेचर जैसा है, मतलब हमारा ग्रीन ग्रीन नेचर ऐसा ही रहे। ऐसे गार्बेज बनने की मतलब एक दिन ऐसा ना आए कि हमारा कुल्लू मनाली गार्बेज बने। थैंक यू।